हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आदर्श इंग्लिश क्लासेस में। इस वीडियो में हम पैसेज को सॉल्व कैसे करते हैं सीखने वाले हैं। आइए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, रीड द पैसेज केयरफुली 2 to 3 टाइम्स, यानी सबसे पहले आपको पैसेज 2 से 3 बार ध्यान पूर्वक पढ़ लेना है। उसके बाद एक्सप्रेस योरसेल्फ इन अ क्लियर वे, आपको स्पष्ट तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है। यूज स्मॉल एंड सिंपल सेंटेंस, आंसर लिखते वक्त छोटे और सिंपल सेंटेंस का यूज करें। राइट द आंसर टू द पॉइंट, और टू द पॉइंट आंसर लिखें, जितना पूछा है उतना ही बताएं। नोट, वाइल राइटिंग यूज सिंपल लैंग्वेज, जैसा कि हमें पता है कि जब भी हम आंसर दे तो हमें सिंपल लैंग्वेज का यूज करना है। योर स्पेलिंग शुड बी करेक्ट, और आंसर लिखते वक्त आपकी स्पेलिंग्स में एकदम करेक्ट होनी चाहिए, उसमें मिस्टेक ना हो। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताऊंगा कि पैसेज को सॉल्व कैसे करते हैं और पूरा सीखेंगे। आइए। दोस्तों, इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम पैसेज को सॉल्व करना सीखेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहें। सबसे पहले पैसेज को केयरफुली पूरा रीड करेंगे। गार्बेज इज अ ग्रेट एनवायरमेंटल हैजर्ड, यानी गार्बेज जो कूड़ा कबाड़ है वो हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ही खराब चीज है। इट कम्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, और ये कई जगहों से आता है, जैसे यूज्ड पेपर, टिफिन पैकिंग्स, प्लास्टिक बैग्स, आइसक्रीम के रैपर्स, बोतल के ढक्कन, और फॉलन लीव्स फ्रॉम ट्रीज, यानी जो ट्रीज के जो सूखे हुए पत्ते होते हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। एंड मैनी मोर, और भी बहुत जगह से आता है, यानी ये सब गार्बेज का फॉर्म है, वेस्ट चीजें। गार्बेज मेक्स द प्रेमिसेस अगली, अनकेम्प्ड एंड ब्रीड्स डिसीजेस, कहने का मतलब है जो कूड़ा कबाड़ इधर उधर फैला रहता है वो देखने में बेकार लगता है, और इसकी वजह से नस्ल वाली बीमारियां फैलती हैं। A lot of trash that is thrown away contains material that can be recycled and reused. बहुत सा कबाड़ जो हम फेंक देते हैं इधर उधर, उनको रिसाइकल या रीयूज भी किया जा सकता है, यानी उनका इस्तेमाल दोबारा किया जा सकता है। Such as paper, metals and glass, which can be sent to the nearest recycling center or disposed of to the junk dealer. कहने का मतलब जो कबाड़ हम फेंक देते हैं, जैसे पेपर हो गया, मेटल्स हो गया या ग्लास हो गया, इनको हम रिसाइकलिंग सेंटर भेज सकते हैं या फिर किसी कबाड़ी वाले को भी दे सकते हैं। It also contains organic matters such as leaves which can enrich the soil fertility. इसके अंदर सूखे पत्ते भी आते हैं पेड़ के, जो जिनका यूज हम कर सकते हैं सॉइल की क्वालिटी, मिट्टी की क्वालिटी बढ़ाने के लिए खाद बनाकर। A compost pit can be made at a convenient location where the refuse can be placed with the layers of soil and an occasional sprinkling of water. कहने का मतलब है कि एक ढंग की जगह बनाकर उसमें एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसमें जितना भी वेस्ट है सब डाल दे सकते हैं, और मिट्टी से ढक के कभी कभार उसमें पानी छिड़क दिया जाए तो खाद तैयार हो जाती है। दिस वुड हेल्प डिकम्पोजिशन टू मेक द वैल्यूएबल फर्टिलाइजर, और इस तरीके से एक बहुत अच्छा फर्टिलाइजर बन जाता है, खाद बन जाती है, जिसका यूज हम कर सकते हैं। दिस वुड ऑल्सो प्रिवेंट पॉल्यूशन दैट इज कॉज्ड बाय द बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, और इससे एयर पॉल्यूशन भी नहीं होता क्योंकि हम जलाते नहीं है वेस्ट को, और ऑर्गेनिक मैटर भी तैयार हो जाता है, खाद भी तैयार हो जाती है। ये आपका पैसेज कंप्लीट हो गया है। अब इसके क्वेश्चन के आंसर देना सीखेंगे। आइए कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, हमने अच्छे से पैसेज पढ़ लिया है, अब हम आंसर देना सीखेंगे। पहला क्वेश्चन है, द सोर्स ऑफ गार्बेज इन प्रेजेंट कंडीशंस, यानी जो गार्बेज का सोर्स है वर्तमान समय में वो क्या है। हाउस होल्ड थिंग्स, क्या वो घर का बचा हुआ सामान है, प्लास्टिक बैग्स, वेस्ट पेपर्स हैं, या फिर सभी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके अनुसार, ये आप बताइए। आपने पैसेज पढ़ लिया है, देखिए सभी के सब वेस्ट का ही फॉर्म है, तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट फोर्थ, इसका आंसर है डी। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। वी कैन डिस्पोज ऑफ गार्बेज टू आ, हम गार्बेज को डिस्पोज कर सकते हैं कहां देकर, ग्रोसर के पास, दुकानदार के पास देके, वेंडर के पास देके, जंक डीलर के पास, या बुक सेलर के पास, किसके पास देना चाहिए। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है जंक डीलर, यानी कबाड़ वाले के पास ही देंगे कबाड़ को, तो हम गार्बेज को हम। इसका सही आंसर हो जाएगा बी का है थर्ड, जंक डीलर। नाउ सी पे आते हैं। गार्बेज कैन बी रीयूज्ड बाय, गार्बेज को हम रीयूज कर सकते हैं, यानी उसका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे। ऑप्शन ए, बाय रीसेलिंग, बाय रिसाइकलिंग, रिपेयरिंग, या रिनोवेटिंग। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। देखिए, किसी भी चीज को दोबारा यूज करना हो तो उसको रिसाइकल किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिसाइकलिंग।
नाउ डी पे आते हैं, नेम अ ग्रेट एनवायरमेंटल हैजर्ड। उस एनवायरमेंटल हैजर्ड का नाम बताइए जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, गार्बेज या नॉइज पॉल्यूशन। देखिए है तो सभी खतरनाक, लेकिन हमने जो पैसेज पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हमने किसके बारे में बात करी है, गार्बेज के बारे में बात की है। तो गार्बेज हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा खराब है। तो इसका आंसर हो जाएगा गार्बेज, थर्ड। नाउ ई, आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स नॉट वेल केयर फॉर, नॉट टाइडी। एक ऐसा वर्ड बताइए जिसका मतलब होता है गंदगी। तो आंसर क्या होगा, टाइडी, अनकैम्प्ड, अगली या डिस्पोज्ड। देखिए अनकैम्प्ड वर्ड का मतलब होता है गंदगी के लिए शो करते हैं हम जब गार्बेज इधर उधर पड़ा रहता है। तो इसका सेकंड आंसर हो जाएगा अनकैम्प्ड। नाउ एफ, राइट द नाउन फॉर्म ऑफ रिसाइकिल। रिसाइकिल वर्ड का नाउन बनाइए। देखिए जब भी हमें नाउन बनाना होता है किसी वर्ड का तो हम सिंपली आईएनजी लगा देते हैं उसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, रिसाइकलिंग। क्या हो जाएगा, रिसाइकलिंग। सो आगे देखते हैं। नाउ जी पे आते हैं, लीव्स कैन एनरिच फर्टिलिटी। जो लीव्स यानी सूखी पत्तियां हैं वो किसकी क्वालिटी बढ़ाती हैं, इसका आंसर हो जाएगा सॉइल की। नाउ एच पे आते हैं, रेफ्यूज कैन बी प्लेस्ड इन, यानी जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम कहां पे जमा करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा कंपोस्ट पिट में, यानी एक बड़े से गड्ढे के अंदर हम वेस्ट को जमा करते हैं। नाउ आई, व्हाट कैन हेल्प मेकिंग अ वैल्यूएबल फर्टिलाइजर, कि हम किसकी सहायता से एक वैल्यूएबल फर्टिलाइजर खाद बना सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्गेनिक मैटर की सहायता से, यानी जो बचा हुआ वेस्ट है, चाहे वो लीव्स हैं या वेजिटेबल के पील्स हैं, इन सब वेस्ट को सड़ा गला के हम वैल्यूएबल फर्टिलाइजर बना सकते हैं। नाउ आखिरी है जे, गिव वन वर्ड फॉर द एक्शन ऑफ मेकिंग द एयर वाटर डर्टी, यानी एयर और वाटर को प्रदूषित करने के लिए एक वर्ड आता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं पॉल्यूशन। पॉल्यूशन मीन्स होता है एयर या वाटर को प्रदूषित करना। तो इसका आंसर हो गया। आपने पैसेज सॉल्व करना सीख लिया है। आई होप अब आप ट्राई कीजिए, कुछ प्रैक्टिस कीजिए सेट्स की। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और आपका वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा जो भी आप चाहते हैं। थैंक यू।